ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान का विभिन्न अवतार को बात चल रहा था। दत्तात्रेय के पावन कथा हम लोग सुन रहे थे। दत्तात्रेय को 24 अवतार में षष्ठ अवतार माना जाता है, जबकि परशुराम थे 18 अवतार इस क्रम में। लेकिन जैसे कहा गया है, भगवान दत्तात्रेय हर युग में ज्ञान एवं भक्ति का विचार प्रदर्शन करते सबको मार्गदर्शन किया। जो परशुराम का साथ उनकी जो ज्ञान विनिमय हुआ उसको त्रिपुरा रहस्य कहलाता है, और वो अद्वैत ज्ञान का भंडार है। एक ओर से परशुराम का जो गर्व था, क्रोध था, वो खत्म हो गया, एवं दूसरा ओर से उनका ज्ञान प्राप्ति हुआ एवं परशुराम उनका शिष्यत्व ग्रहण करके प्रणाम करके उनको चरण वंदना करके चले गए। ऐसे ही गिरनार पर्वत पे दत्तात्रेय का आश्रम अभी भी प्रचलित है एवं उनके जैसे कहलाया कि मार्ग शिष्य का पूर्णिमा में उनका धूमधाम करके जन्म जयंती होता है, जहाँ पर गृही एवं सन्यासी सभी उसको पालन करते हैं। क्योंकि दत्तात्रेय जी अकुमार ब्रह्मचर्य एवं सन्यासी थे, तो ये स्वयं शंकराचार्य जी उनको माना था, एवं जो दर्शनामी संप्रदाय सन्यासी संप्रदाय उनका जयंती पालन करते हैं। एवं दूसरी ओर से महाप्रभु जी भी उनका भाव से प्रभावित थे। एवं हर युग में उनका प्रभाव वर्तमान है। लेकिन दत्तात्रेय जी की जैसे उन्मत्तों का भांति वेशभूषा एवं उनके आगे पीछे कुत्ता गाय इत्यादि देखते हुए को पहचानना बहुत कठिन है। उनके साथ 4 कुत्ता जो रहता है वो 4 वेद का प्रतीक है, एवं जो गाय जो है वह है समृद्धि का प्रतीक। पुष्टि का प्रतीक। एवं वे प्रकृति धर्मी थे, अहिंसा का नीति पालन करते थे। उसी अनुसार वहाँ जोगी गोरखनाथ वो नाथ संप्रदाय प्रभावित हुए जैन धर्म का। वे भी अहिंसा नीति पालन करते हैं। और जो उनके विचार से अभी भी जो तपोनिष्ठ है
सिद्ध पुरुष है, वो सिद्धों के भी गुरु है, उन लोग उनको पहचान लेता है और उनकी कृपा से सबके जीवन आध्यात्मिक भावना से भरपूर हो जाती है। वो अभी भी वर्तमान है। जो भी करुणा करके, जो भी कातर होकर उनके पुकारेंगे, उनको कहा गया है स्मरण मात्र ने उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसी जो षष्ठ अवतार थे, उसके जो परवर्ती अवतार हुआ वो है भगवान यज्ञ। स्वयंभू मनु एवं शतरूपा के सौभाग्यवती कन्या आकुति के गर्भ से धर्म का जन्म हुआ था। धर्म यज्ञ का जन्म हुआ था। यज्ञ प्रथम जाग का प्रवर्तन किया एवं यज्ञ का प्रवर्तन से देवताओं का असीम शक्ति अर्जन किया। ये प्रथम उनके शक्ति से पूरे पृथ्वी का शक्ति संचित हुआ। मर्त्यलोक में यज्ञ का धारा प्रवर्तन हुआ। ये यज्ञ के बारे में हम थोड़ा दिन बाद थोड़ा अंत में चर्चा करेंगे कि कितने महत्वपूर्ण है। लेकिन जब स्वयंभू मनु ने बहुत राजत्व शासन करके उनको वैराग्य उत्पादन हुआ, तब वो तपस करने के लिए अपने पत्नी शतरूपा के साथ चले गए। मनु शतरूपा के तप क्षेत्र हम जानते हैं, नैमिषारण्य उनका तप क्षेत्र था। अभी भी वहाँ पर स्मृति विजड़ित है और उन्होंने एक पाद होकर 100 वर्ष तक विष्णु को आराधना किया। जब उनके शरीर तपस से तल्लीन होने वाले थे, उस समय असुरों एवं राक्षसों उनको खाने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए वहाँ पहुँचा। मानी मन जानते हुए ही उनके पुत्र यज्ञ वहाँ पर पहुँचे। आपने 12 जाम संतानों को लेकर एवं राक्षसों को छिन्न भिन्न कर दिया। उनके असीम पराक्रम से देवतागण आश्चर्य हो गया एवं तब देवतागण उनको निवेदन किया, आप कृपया इंद्र का आसन ग्रहण करें, आप ही हमारे राजा होने के लिए योग्य हैं। तो भगवान यज्ञ प्रसन्नचित्त होकर रूप ग्रहण किया एवं देवराज को कैसे
राज चलाना चाहिए, स्वयं भगवान यज्ञ होकर वो प्रदर्शन किया, आदर्श क्या होगा, एवं वो बराबर के लिए विख्यात हो गए। अभी हम देखते हैं ये यज्ञ के लिए भी स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे, यज्ञ क्या जो अंग्रेजी में कहते हैं सैक्रिफाइस। भगवद गीता में कहा गया है यज्ञाशिष्ट संतो मुच्यंती सर्व किल्बिषहि भुंजते तगम पापा जी पचंत्यात्म कारणात्। जो कुछ हम लेते हैं वो यज्ञ भावना से अगर लेंगे तो हमारे लिए वो लाभदायी होगी, और वो यज्ञ भावना से छोड़कर हम अगर स्वार्थी होकर अपना सेवा करते रहें तो हमारे लिए पतन का कारण है। भगवद गीता में विस्तारित चर्चा हुआ है यज्ञ के बारे में। यज्ञ अर्थात कर्मण्यर्थ लोको एवं कर्म बंधनः। यज्ञ बिना अगर कोई कर्म किया जाए, अर्थात यज्ञ में क्या होता है, अर्पण किया जाता है। कर्म अगर यज्ञ से रूपांतरित हो तो कर्म सेवा बन जाता है, वो हमारे मोक्ष का कारण होता है। अगर यज्ञ भावना से कर्म ना किया जाए वो हमारे बंधन का कारण होगा। ये इसकी विस्तृत चर्चा भगवद गीता में द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय से किया है, और ये हमें भली भांति जीवन में अपनाना चाहिए। जो स्वामी विवेकानंद बारंबार हमें कहते हैं वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं, बाकी मृतक है। अर्थात ये स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस शुड बी एम्बेडेड इन आवर लाइफ, तभी हमारे जीवन आत्म केंद्रिक ना होकर ईश्वर केंद्रिक होगा और वो मोक्ष का कारण बनेगा, नहीं तो बंधन का कारण होगा एवं जीवन में दुख का कोई शेष नहीं होगा। कि स्वयं भगवान यज्ञ रूप होकर यह हमें सिखाया, इसका और भी विस्तृत चर्चा की जरूरी है जो अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये पावन कथा हम लोग जितना भी चर्चा करेंगे उतना ही हमारे जीवन आध्यात्मिक भावना से भरपूर हो जाएगा, कारण ये भगवान का कथा है। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।